अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी लाभुक जिसको घर मिल रहा है, कोई भी बिना कमीशन का नहीं दिया जा रहा है और कितने का घर अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, करप्शन का इतना भर गया है, वहाँ पे अगर कोई नक्शा पास करवाने जाते हैं उनको तो रोना आ जाता है। जो जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, वो तो चलिए दे करके वो करवा लेते हैं, लेकिन इसमें जो मध्यम वर्गीय है, खास करके निम्न वर्गीय, वो तो पिस जाते हैं। विपक्ष के रूप में अविश्वास लगाने के लिए देखिए पिछला इतिहास, थाली पीटता था कि हम जो है विपक्ष में है, थाली पीटते हैं। और जब वोटिंग होता था तब पक्ष वाले के पास ही वोटिंग करके फिर विपक्ष के साथ रोने के लिए आ जाता था। जहाँ पे कमीशन मिल रहा है तो चुप है, नहीं मिल रहा है तो आज हम इस पार्टी के साथ में हम थाली पीटेंगे, कल को फिर उस पार्टी के साथ में हम थाली पीटेंगे। मतलब हमारा केवल यही है कि हमें मिलेगा तो ठीक है, हमें नहीं मिलेगा तो हंगामा करेंगे। हम अभी मौजूद हैं मधेपुरा में और हमारे साथ हैं मधेपुरा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे विजय कुमार विमल जी और उनकी पत्नी पूनम देवी, जो इस बार नगर परिषद चेयरमैन के प्रमुख दावेदार में मानी जा रही है। पूनम जी, अभी आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, अभी तक राजनीति जो है वो विजय कुमार जी कर रहे थे, अब राजनीति में आपका पहला कदम है, किस तरीके का अनुभव आपको अभी तक रहा है? जी बिल्कुल, ये मेरा राजनीति का पहला कदम है, लेकिन मेरे पास अनुभव बहुत पुराना है, क्योंकि विजय बाबू का 20 साल का उससे ऊपर का इनका कार्यकाल रहा है। मतलब उसमें इंटरेस्टेड रहे हैं तो सपोर्ट तो मेरा मिलता था, तो मेरे पास अनुभव अच्छी है। और जहाँ तक बात है कि आगे के प्लान के कैसे करेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, और क्योंकि अनुभव है और आगे जो भी नगर परिषद में जो समस्या है वो बखूबी दिख रही है सभी को, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। पिछला जो चेयरमैन का कार्यकाल रहा है उसको आप किस तरीके से देखेंगे कि कहाँ वो कमी रह गई जिस कमी को आपको दूर करना लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है? हाँ, सबसे पहला तो इस बीच में करप्शन भर गया, भ्रष्टाचार भर गया। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी लाभुक जिसको घर मिल रहा है, कोई भी बिना कमीशन का नहीं दिया जा रहा है और कितने का घर अधूरा पड़ा हुआ है। उनका यही कहना है कि हम लोग के पास पैसा नहीं था, एक किस्ती मिला, फिर हम लोग को पैसा इतना मांगा जा रहा था, नहीं दे पाए तो किस्ती नहीं मिला। हमारा पहले का घर भी हम लोग तोड़ दिए हैं, अभी घर अधूरा है, मतलब नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, करप्शन का इतना भर गया है, वहाँ पे अगर कोई नक्शा पास करवाने जाते हैं उनको तो रोना आ जाता है। जो जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, वो तो चलिए दे करके वो करवा लेते हैं, लेकिन इसमें जो मध्यम वर्गीय है, खास करके निम्न वर्गीय, वो तो पिस जाते हैं। तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, वो भी दिख रहा है। मतलब इस बीच के कार्यकाल में मोटा मोटी मैं कहूँ तो यही कि जो करप्शन भर गया और जो विधि व्यवस्था है सिस्टमैटिक वो नहीं है, उसको हम लोग को जैसे डिजिटल करना होगा। अभी बहुत सारा चीज़ जैसे कि नक्शा पास करवाते हैं, उसका जो टैक्स जमा करवाते हैं उसका वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसमें क्या है कि कोई ज़्यादा इलीगल रूप से नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी तो मनमानी चलती है। उसका जो मेन उसका जो टैक्स है उसके अलावा कितना चला जाता है, मैंने देना पड़ता है, तो वो सब चीज़ का रोकथाम होगा। तो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है इस 10 साल में। और विजय बाबू उस टाइम में नगर परिषद के पहले मुख्य पार्षद बने थे, जब मधेपुरा की स्थिति बहुत खराब थी। उस टाइम में ना ही नगर परिषद में कुछ था, ना ही नगर परिषद को कोई भी खास कोई इनकम थी। लेकिन इस ढंग से विधि व्यवस्था बनाए, जो नगर परिषद में ट्रैक्टर नहीं थी तो ट्रैक्टर, जेसीबी या वो शौचालय क्लीनर, टैंकर है, बहुत सारा चीज़ इस ढंग का जो खुद का हुआ। उसके बाद अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग इन्हीं का योजना लाया हुआ था। मतलब जो भी था वो ये जो किए थे, उसके बाद इस बीच में आप उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में आप देखिए तो कि क्या है नगर परिषद और नगर परिषद में। अभी देखिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो पहले से, जो मुख्य पार्षद के लिए अभी खड़े हैं, जो कि पहले पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। वो लोग करप्शन के लिए कहाँ पे वो लोग मुद्दा उठाए, जो सड़क से सदन तक लड़ते हैं दिन रात। उनकी मंशा तो वहाँ पे केवल ऐसी दिखती है कि वे केवल सत्ता में, मतलब मलाई में हिस्सेदारी चाहिए। जहाँ पे कमीशन मिल रहा है तो चुप है, नहीं मिल रहा है तो आज हम इस पार्टी के साथ में हम थाली पीटेंगे, कल को फिर उस पार्टी के साथ में हम थाली पीटेंगे। मतलब हमारा केवल यही है कि हमें मिलेगा तो ठीक है, हमें नहीं मिलेगा तो हंगामा करेंगे। और वो हंगामा का वो श्रेय लेते हैं कि हम जनता के लिए हंगामा कर रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपकी मानसिकता अगर ये होती, आप में अगर नैतिकता आप लोगों में होती,
मेन तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पार्षद अभी मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मंशा बस इस बात पर टिकी हुई है कि अब तो पार्षद में कुछ रहा नहीं, और विश्वास प्रस्ताव वाली बातें जो थी, उन लोगों का जो होता था पर्व त्योहार, वो तो खत्म है, एक्स्ट्रा अब तो कुछ नहीं। तो भाई अब इसमें कोई दम नहीं है, तो चलो अब तो एक ही है कि मुख्य पार्षद पर ही ट्राई किया जाए, वो मिल जाएगा तो चलो 5 साल में जो रही कमी है वो पूरा हो जाए। लेकिन हम लोगों का क्या है वो यहाँ की जनता जान रही है, और जनता का हमें प्यार जो मिल रहा है। आज जो विजय बाबू इतना घर बनवाए, तो गरीब लोगों का जो कि उन लोग का सपना होता छत, उसके सपना को सच किए। उस घर पर भी कमेंट होता है, भाई आप कम से कम दिलवा नहीं सकते हो तो कम से कम इस चीज़ को पचने तो दो, उस पर कमेंट कर रहे हो तो जनता तो समझ रही है आपकी क्या मानसिकता है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, सारी बातें सभी समझ रहे हैं। विजय जी, आपके हटने के बाद क्या ऐसा बदल गया जो कि लगता है कि पूनम देवी अगर जीत के आएंगी तो उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए? देखिए, मधेपुरा की जो जनता है वो काफ़ी गरीब था। 2008 में यहाँ बाढ़ आया था। बाढ़ आने के बाद मुझे लगा कि ये लोग झोपड़ी में रह रहा है, तो हम दिल्ली गए। दिल्ली में सभी स्टेट में लगभग IHSDP योजना के तहत गरीबों का घर बनता था, जिसको हम लोग स्लम एरिया में उसको घर देने की बात कहते थे। तो बिहार में था नहीं, तो हम अर्बन सेक्रेटरी दिल्ली जो DS नेगी थे, उनसे मिल करके हमने रिक्वेस्ट किया कि आप बिहार में कुछ तो घर दीजिए और वहाँ दीजिए जहाँ प्रलंकारी बाढ़ आया है। तो DS नेगी साहब इसको एक्सेप्ट किए और उन्होंने पहला फेज में 319 घर, पूरे भारत में पहला बार बिहार में 319 घर दिए, जो जिसको लाने का श्रेय मुझे है, क्योंकि उस समय में तो केवल ग्रामीण एरिया में इंदिरा आवास हुआ करता था 25-30 हज़ार का। हमने घर ला के दिया 2,05,000 रुपये का, और लोगों को आज भी घर में सुकून से सो रहा है। तो मुझे कुछ लगता है गरीबों के लिए मुझ में करने की क्षमता है, और मैं बार बार गरीबों के लिए ही करना चाहता हूँ। मुझे कोई ये मानसिकता नहीं है कि मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो बहुत बड़ा लोग बन जाऊंगा। मुझे इस बात का गर्व होगा कि जब गरीब को आवास मिले, गरीब को जमीन मिले, जिसके लिए अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का रुपया बीच में आया हुआ था नगर परिषद, अभी तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना भंगी बस्ती के लिए। सो मुझे ये सब चीज़ करने की एक ललक है, और मुझे लगता है कि ये सेवा भाव का, सेवा करने का पद है, और यदि ये पद पर हम जाएंगे, मेरी पत्नी जाएगी, तो जो हम अधूरा उस समय में छोड़े थे, उस समय में जो भी चीज़ अधूरा था उसको हम पूरा कर पाएंगे। यही मेरी उम्मीद है और विश्वास है कि हम ये करेंगे। इस बार डायरेक्ट जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को, मुख्य पार्षद को चुन के भेजेगी, तो आपको लगता है कि ये जो पहले पार्षद चुनते थे उससे बहुत सारा विकास का काम रुक जाता है? इस बार अगर डायरेक्ट जनता चुनेगी तो वो बेहतर प्रतिनिधि चुनेगी, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, जो आपने बोला मैं उसके 100% समर्थन में हूँ। ये सरकार, बिहार सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको मैं जानकारी दे दूँ कि यदि ये डायरेक्ट जनता नहीं चुनती तो मेरी पत्नी इस क्षेत्र में खड़ा नहीं होती, और मैं भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो वार्ड पार्षद का उस समय में मानसिकता हुआ करता था, उससे थक के ही तो मैं इस्तीफा दिया। मैं तो इस्तीफा दिया, मुझे थोड़े अविश्वास प्रस्ताव को हटा दिया। मैं तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब मैंने अपने मन से इस्तीफा दिया, आजिज होके, तंग होकर के। और जो वार्ड पार्षद आज विपक्ष के रूप में अविश्वास लगाने के लिए, देखिए पिछला इतिहास, थाली पीटता था कि हम जो है विपक्ष में है, थाली पीटते हैं। और जब वोटिंग होता था तब पक्ष वाले के पास ही वोटिंग करके फिर विपक्ष के साथ रोने के लिए आ जाता था। यही तो सबका धंधा था। और आज भी बहुत मुझे दर्द होता है कि गरीब जिसको हाथ जोड़ के हम लोग वोट लेते हैं, और उस गरीब का जब फाइल बनाने के लिए कहता है आधार कार्ड लाओ, फाइल बनाएंगे किसके लिए भाई? तुम्हारे घर के लिए। LPC बनाना होगा। अब कुछ दिन LPC बनाने पर पैसा लिया, फिर कहा कि LPC बनाने की जरूरत अब नहीं, एफिडेविट दे दीजिए, आप एक एफिडेविट दे दीजिए। मैं एक बात पूछता हूँ, जो गरीब जहाँ भी रह रहे हैं, आखिर उनका तो कोई न कोई ऐसियाना है, घर है, तो उस घर वाले से NOC ले लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आराम से आप उस पर
बना सकते हैं। और जहां घर वाला एनओसी नहीं दे रहा है तब आपको एक ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये एलपीसी क्या चीज है? एफिडेविट, हाँ एफिडेविट एक चल सकता है, एफिडेविट चल सकता है। उसके एवज में आप 10-10 हजार रुपया लिए फाइल बनाने के लिए, तब उनको घर में नाम गया, उसका फोटो खींचते हैं 500 रुपया लेते हैं। क्या तरीका है भाई? फोटो खींचने का रुपया नगर परिषद पे करेगी। गरीबों के लिए नगर परिषद बनी है, जितना रेवेन्यू अर्न होता है उसको गरीबों के बीच खर्च करना है। तो हम यदि एक फोटो खिंचवाएंगे गरीबों के लिए, एक आशियाना देने के लिए, तो हम क्यों नहीं 500 रुपया हम अपना जेब से दे देंगे, ये मतलब ये नगर परिषद से दे देंगे। तो क्या जरूरत है गरीब से लेने का? लोगों में ये देने की क्षमता होनी चाहिए। आज भी लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जो वर्तमान मुख्य पार्षद में कुछ लोग खड़े हैं वो हमको बोलने लगे आप विधायक का चुनाव लड़ते थे, आप लड़िए, क्यों पत्नी को खड़ा कर दिए? हम कह रहे भाई विधायक का चुनाव लड़ते थे हम ना, हम पत्नी को इसलिए खड़ा कर दिए कि ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लोग को एक एक घर में जो 50-50 हजार रुपया किस्ती लिया जाता है, वो भी अपने मन से घर वाला कोई दे दे कुछ तो अलग बात है। आज किस्ती गया और कल पैसा के लिए आदमी चला जाता है और डराता है कि नहीं दोगे तुम रुपया 10,000 एक किस्ती पर तो अगला किस्ती नहीं देंगे। और उसी के चलते बहुत लोगों को अगला किस्ती नहीं मिल रहा है। एक किस्ती दे दिया, घर थोड़ा सा बना लिया, उजड़ गया घर, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं गरीब लोग, लेकिन कोई उसको सुनवाई करने वाला नहीं है। उसका दर्द है हम लोगों में। नगर परिषद तो बिल्कुल समझिए सेवा का ये जगह है। 5 काम है इसका मुख्य काम। नगर परिषद से सर्टिफिकेट इशू करना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एक काम है। दूसरा काम है साफ सफाई। तीसरा काम है रोड और पुलिया छोटा छोटा। चौथा काम है टैक्सेशन। नगर परिषद में जो लोग हैं टैक्सेशन, टैक्स के लिए अब दौड़ रहा है लोग, अच्छे अच्छे लोग। कल एक डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर सीताराम यादव, वो बोले कि विजय बाबू जब हम टैक्स के लिए गए तो टैक्स दरोगा इतना हमको हरासमेंट किया कि हम लोग को रोना आ गया। भाई एक डॉक्टर हैं हम नगर परिषद के चेयरमैन को चाहिए था कि आप जो भी है आप टैक्स में सीधा सीधी उसका मेजरमेंट होना चाहिए और टैक्स इशू होना चाहिए। अब उसको ये कहना कि इतना टैक्स लगेगा, आप ये पैसा दीजिएगा तो इतना टैक्स कम हो जाएगा, क्यों? इसका डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकता है? जिस तरह हम लोग लैंड रेवेन्यू पे करते हैं, उसको हम लोग क्या रेवेन्यू पे नहीं, उसको हम डायरेक्ट डिजिटल करके आम आदमी का एक साथ मेजरमेंट कर ले हम, जो नया मकान बनेगा उसका मेजरमेंट होते रहेगा, नक्शा पास करने के समय हो जाएगा। लेकिन जो पुराना मकान है उसका मेजरमेंट करा लेंगे, उसको हम लोग कंप्यूटर पर डाल देंगे। लोग क्या ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तो ये नगर परिषद दौड़ने का चक्कर तो खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारा चीज नगर परिषद में परिवर्तन करना है, इसी के लिए हमने पत्नी को खड़ा किया। ये थे विजय कुमार विमल, जिनकी पत्नी पूनम देवी मुख्य पार्षद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। उनका कहना है कि उनके जो अधूरे काम थे, जो मुख्य पार्षद रहते हुए वो काम पूरे नहीं हो पाए, उस काम को पूनम देवी आगे बढ़ाएंगी। और जो भ्रष्टाचार है, जो अपग्रेड करना है नगर परिषद को, उसको अपग्रेड किया जाएगा अगर पूनम देवी चुनाव जीत के आती है। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, मधेपुरा।